आधी धूप आधी छाँव। एक दिन बादशाह अकबर ने खफा होकर बिरबल को नगर से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया, मगर बिरबल तो हर हाल में खुश रहने वाले व्यक्ति थे। वह यह भी जानते थे कि बादशाह सलामत का यह गुस्सा थोड़े ही समय का है और उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। वह नगर से बाहर एक गांव में जा बसे। अज्ञातवास करते करते महीना गुजर गए। न बादशाह ने उन्हें बुलाया और न ही वह आए। समय समय पर बादशाह बिरबल को याद करके चिंता करते, पर बिरबल का कोई अता पता न मालूम होने पर वह लाचार थे। जब किसी प्रकार बिरबल का पता नहीं चला तो बादशाह ने उन्हें ढूंढने की तरकीब निकाली। उन्होंने राज्य के चप्पे चप्पे पर ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो शख्स आधी धूप आधी छाया में हमारे पास आएगा, उन्हें 1000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। बहुत से लोगों ने इनाम पाने की कोशिश की, पर किसी को आधी धूप आधी छाया में होकर आने की युक्ति नहीं सूझी। यह बात फैलने से बिरबल के कानों तक भी पहुंची। वह अपने पड़ोस के एक गरीब बढ़ई को बुलाकर बोले, तुम एक चारपाई अपने सिर पर रख कर बादशाह के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं आधी धूप और आधी छाया में होकर आया हूँ, इसलिए मुझे इनाम मिलना चाहिए। बिरबल की बात सुनकर बढ़ई चारपाई पर सर रख कर बादशाह के पास पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, मैं आधी धूप और आधी छाया में चलकर आया हूँ, इसलिए मुझे इनाम के 1000 रुपये मिलने चाहिए। बादशाह ने उनसे पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें इस प्रकार की सलाह किसने दी? बादशाह सलामत, कुछ दिनों पूर्व एक विद्वान हमारे गांव में आकर बसे हैं। लोग उसे बिरबल के नाम से पुकारते हैं। उसी के कहने पर मैंने यह कार्य किया है। बढ़ई भोलेपन से कहा। बढ़ई के मुख से बिरबल का नाम सुनकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने खजांची से बढ़ई को 1000 रुपये इनाम के देने का आदेश दिया। फिर बढ़ई के साथ अपने 2 खास कर्मचारियों को बिरबल को लाने के लिए भेज दिया। इस प्रकार बिरबल बादशाह के पास दोबारा पहुंच गए।